नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है RWS क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी लोक देवताओं को लेकर क्लास चल रही थी, जिसमें आपको लोक देवता और संत, राजस्थान के संत और लोक देवताओं की क्लास चल रही थी, जिसमें हम जो है समय बचाओ सीरीज जिसका नाम दिया था हमने। और उसमें आपका जो है ये पार्ट है संत धन्ना जी को लेकर। संत धन्ना जी के बारे में जो जो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, जिन जिन पॉइंटों से उन पॉइंटों को शामिल किया गया है। तो इस क्लास में आपको कोई भी कहानी सुनने को नहीं मिलेगी। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कई बच्चे जो होते हैं जो सुनना चाहते हैं पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो वो ये चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको सीधा एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट ही मिलेंगे, जिनसे सीधा सीधा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए साथियों, बिना देरी करे शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम किसी के पास इतना नहीं है कि फालतू की ज्ञान की बातें सुने। ज्ञान की नहीं, सीधा एग्जाम से रिलेटेड पॉइंटों की बात करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी है। और बढ़ते हैं तो अपनी क्लास की ओर। सबसे पहले देख लेते हैं संत धन्ना जी। तो संत धन्ना जी के जन्म के बारे में बात करते हैं। तो जन्म इनका 1415 ईस्वी में धुवन या फिर कहे धुवा कला स्थान है टोंक जिले में, वहां पर इनका जन्म होता है। तो टोंक जिले में धुवन धुवा कला स्थान पर जो है 1415 ईस्वी में जो है इनका जन्म होता है। कब जन्म हुआ मेरे दोस्त? 1415 ईस्वी में। 1415 संत धन्ना, 1415 संत धन्ना, 1415 धुवन धुवा टोंक। याद रखना कैसे? संत धन्ना 1415, संत धन्ना 1415, धुवन धुवा धुवा धूबन धूबा 1415, संत धन्ना टोंक। याद हो रहा है ना? बन रहा है ना थोड़ा ये एक लय? संत धन्ना 1415, धूबा कला टोंक। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। इनका जन्म हुआ 1415 ईस्वी में धुबन धुबा कला टोंक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका संत धन्ना जी को लेकर कि धुबा कला के मेले में सर्वाधिक अनुयायी पंजाब से आते हैं। तो धुबा कला के मेले में सर्वाधिक अनुयायी कहाँ से आते हैं? तो आपको याद रखना है पंजाब से आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से आते हैं, तो आपको बताना है पंजाब से आते हैं। धुबा कला के मेले में सर्वाधिक अनुयायी कहाँ से आते हैं? पंजाब से आते हैं साहब। चलिए नेक्स्ट है कि संत धन्ना जी की जाति। तो जाति इनकी जाट जाति से थे। जाट जाति के थे, जाट जाति के संत धन्ना जाट। संत धन्ना जाट, धन्ना जाट बोलो, धन्ना जाट जी की जय हो। नेक्स्ट है गुरु रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक। इनके गुरु कौन थे? तो गुरु थे रामानंद। रामानंद कौन थे? तो रामानंद ने भारत में, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत की। उनके जनक थे। उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन चलाया गया था उसके जनक थे रामानंद जी। और रामानंद जी आपके संत धन्ना जाट के गुरु थे। ठीक है, संत धन्ना जाट के गुरु थे। उनका जन्म याद याद है ना आपको? 1415, 1415 धुआ कला टोंक संत धन्ना। संत धन्ना 1415 धुआ कला धुवन कला टोंक। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा। जाट से संत धन्ना राजस्थान को छोड़कर बनारस चले गए और रामानंद के शिष्य बन गए। ठीक है साहब, राजस्थान को छोड़कर यानी टोंक को छोड़कर, धुवन धुआ कला को छोड़कर, और ये जो है रामानंद के शिष्य बन गए थे। रामानंद बनारस में रहा करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि संत धन्ना ने जाति पाति ऊंच नीच का विरोध किया एवं गुरु की महत्ता पर बल दिया। जाति पाति ऊंच नीच को छोड़ो, गुरु की कृपा बनाए रखो, गुरु की सेवा करो, गुरु की महत्ता पर बल दिया। संत धन्ना को मानने वाले विवाह में केवल गणेश की पूजा करते हैं। और संत धन्ना जी के जो अनुयायी होते हैं वो केवल और केवल गणेश जी की पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका संत धन्ना की भक्ति भाव के बारे में पांचवें पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख किया है। तो अर्जुन देव ने ग्रंथ कौन सा लिखा? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब में पांचवें सिख के गुरु थे ये अर्जुन देव। इन्होंने जो है संत धन्ना जी की जो भक्ति भाव था रामानंद जी को लेकर, इनके गुरु थे, तो उसकी जो है व्याख्या की है साहब। बात करते हैं नेक्स्ट, इनका लास्ट पॉइंट है आपका, इनके मंदिर को लेकर प्रश्न बनता है। तो मंदिर कहाँ है इनका? बौरनाड़ा जोधपुर ग्रामीण में। कहाँ पर बना हुआ है मंदिर? बौरनाड़ा जोधपुर ग्रामीण में। तो कैसे याद रखना है आपको? याद रखना है इसको कि पहली बात तो इनका जन्म याद रखना आपको। संत धन्ना जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो धुबन धुआ कला टोंक में हुआ, 1415 ईस्वी में हुआ। 1415 ईस्वी में हुआ। ठीक है, बात करें इनके अनुयायी पंजाब से आते हैं और इनके जो है गुरु थे रामानंद जी को गुरु बनाया। ठीक है, राजस्थान को छोड़ दिया। ठीक है, बनारस चले गए थे। और बात करते हैं इन्होंने जो है जाति पाति ऊंच नीच इसका विरोध किया था। गुरु की महत्ता पर बल दिया था कि गुरु जी को मानो, गुरु का आदेश मानो। और ये इनके जो अनुयायी होते हैं वो केवल और केवल गणेश जी की पूजा किया करते हैं विवाह के अवसर पर। ठीक है, और गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ अर्जुन देव जी ने लिखा, जो पांचवें सिख गुरु थे, उन्होंने संत धन्ना की भक्ति भाव के बारे में व्याख्या की है। बात इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बौरनाड़ा जोधपुर ग्रामीण में इनका मंदिर स्थित है। चलिए तो साथियों, ये इतने ही प्रश्न बनने थे जो संत धन्ना जी के बारे में जो फैक्ट बनने थे वो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। अब
आपको याद करना है अच्छे से, ठीक है? फालतू की थ्योरी को छोड़कर और टू द पॉइंट आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्लास आपको अच्छी लगती है क्या नहीं, या आपके लिए लाभदायक है या नहीं, क्योंकि भाई मैं तो मानता हूँ कि आपके लिए लाभदायक है ये, ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।